नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो वीडियो अपने सामने यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रशियन गवर्नमेंट ने करी है रिलीज और पूरी दुनिया में ये वीडियो हर बार, मैं कहूँगा हर 6 साल में ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है, क्योंकि ये है व्लादिमीर पुतिन की ओथ टेकिंग सेरेमनी। पुतिन का जो 6 ईयर टर्म है ये स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, रशिया में जो प्रेसिडेंट की टर्म है ये 6 साल की होती है। तो 2024 से लेकर 2030 तक व्लादिमीर पुतिन अब प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के। 71 ईयर्स के ये हो चुके हैं और 77 की एज तक ये रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। और इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी चाहे जितनी भी ग्रैंड हो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी पश्चिमी दुनिया ने, सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने, नेटो ने, यूरोपियन यूनियन ने, सभी इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को बॉयकॉट किया है। और इंडिया और चाइना, दो मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिक्स कंट्रीज, दोनों यहां पर प्रेजेंट थे। इंडियन एम्बेसडर टू रशिया यहां पर प्रेजेंट थे और इंडिया ने, आप कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल भेजा दुनिया को कि पुतिन की ओथ टेकिंग सेरेमनी इंडिया बॉयकॉट नहीं करेगा ना। मुझको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल भी ऐड करना पड़ेगा। इवन दो मैंने कहा है कि पश्चिमी दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज ने बॉयकॉट किया है इस पूरी सेरेमनी को, फ्रांस एक ऐसा देश है जिसके एम्बेसडर यहाँ पे मौजूद थे। फ्रांस अपने आप को बिल्कुल अलग तरीके से पोजीशन कर रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा शी जिनपिंग गए हैं फ्रांस। इस टॉपिक पे बहुत ही जल्द मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। और उसके अलावा फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं टू रशिया, इन्होंने पुतिन की ओथ टेकिंग सेरेमनी भी करी है अटेंड। इससे फ्रांस यूएसए को एक डायरेक्ट मैसेज ये भेज रहा है कि हम अब आप पे डिपेंड इतना नहीं करते फॉर यूरोप स्टेबिलिटी। हम अपनी तरफ से चाइना और रशिया के साथ भी कहीं ना कहीं बातचीत करते रहेंगे। हम अपने रिलेशंस उनके साथ बिल्कुल खत्म नहीं करने वाले। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि व्लादिमीर पुतिन की जो ये सेरेमनी है ये इतनी ज्यादा ग्रैंड क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है। ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर हम रशियन फेडरेशन को एज ए कंट्री देखें, यूएसएसआर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। यूएसएसआर 1991 में टूट गया था, उसके बाद रशियन फेडरेशन बना। इसके गिनती के आप अगर देखो तो सिर्फ 4 प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें लोगों की तो सिर्फ 3 लोग हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नंबर 1 बोरिस येल्सिन, 1991 से लेकर 1999 तक ये थे रशिया के प्रेसिडेंट। इनके जमाने में इतनी ज्यादा इलाबोरेट, इतनी ज्यादा ग्रैंड सेरेमनीज नहीं होती थी। ये ग्रैंड सेरेमनी करना, लिमोजीन दिखाना और पूरा गोल्डन जो इनकी दीवारें हैं ये दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, ये सब स्टार्ट किया था व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि ये जानते थे कि इन्हें एज ए ब्रांड प्रेजेंट करना होगा खुद को इन फ्रंट ऑफ रशियंस एंड द इंटायर वर्ल्ड। और मैं कहूंगा काफी हद तक व्लादिमीर पुतिन का प्लान कामयाब भी हुआ है। आप अगर देखो बोरिस येल्सिन को, बोरिस येल्सिन का टेन्योर बाय द वे बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स था रशिया के लिए। रशियंस यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यूएसएसआर के टूटने के बाद इनके देश की इतनी ज्यादा दुर्दशा होगी। और उसके अलावा बोरिस येल्सिन की जो इमेज थी इंटरनेशनली, ये एक बहुत ज्यादा कमजोर लीडर की बन चुकी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे 1993 का आर्टिकल है मॉस्को का, येल्सिन्स वीकनेस, फेलियर टू कन्वर्ट अर्ली पॉपुलैरिटी इनटू पॉलिटिकल बेस। और इसी प्रॉब्लम की वजह से बोरिस येल्सिन को रिजाइन करना पड़ा। इनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था। ये इतना ज्यादा खराब काम कर रहे थे, इनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब थी कि इवेंचुअली इनको रिजाइन करना पड़ा और इनको रिप्लेस किया व्लादिमीर पुतिन ने। और पुतिन के पहले 8 साल मैं कहूंगा रशिया के लिए मैजिकल थे। जो नंबर्स आप देखोगे ना, मैं आपको एक बहुत ही फेमस एक इमेज है ये दिखाता हूं। जब पुतिन ने कुर्सी संभाली एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, रशिया की जो जीडीपी थी, नॉमिनल जीडीपी की मैं पे बात कर रहा हूं, ये $200 बिलियन से भी कम थी। ये बढ़कर $2 ट्रिलियन पहुंचा दी थी पुतिन ने। जो जीडीपी पर पर्सन थी, हमारे देश में हम काफी कहते हैं ना जीडीपी पर कैपिटा बढ़ाओ, रशिया में जीडीपी पर कैपिटा $1300 के आसपास थी। रशियंस बहुत कम कमाते थे। ये जो जीडीपी पर पर्सन है, इन्होंने उठाकर $14,800 तक पहुंचा दी थी। आज भी आप अगर देखोगे रशिया में तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की अगर मैं बात करूं, जो इनके बड़े शहर हैं, वहां पे लोग ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो 36% से इन्फ्लेशन घटाकर ये 6% के आसपास ले आए थे। तो रशियन लोगों के लिए मैं कहूंगा इनिशियली जो व्लादिमीर पुतिन के जो साल थे 15 साल, देवर मैजिकल। और पुतिन ने देखिए संविधान के साथ खेलते कैसे है ना, ये भी सीख लिया था। क्योंकि रशिया के संविधान में उस समय एक बात साफ साफ लिखी थी कि एक आदमी 2 टर्म से ज्यादा तक रशिया का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। व्लादिमीर पुतिन ने इसका तोड़ निकाला। इनकी जो पहली टर्म थी ये थी 2000 से लेकर 2008 तक। उस टाइम जो रशियन प्रेसिडेंट का टेन्योर था ये 4 साल का हुआ करता था। इन्होंने फिर प्रेसिडेंट बना दिया अपने मित्र को, या फिर आप कह लीजिए बिल्कुल इनके जूनियर है दिमित्री मेदवेदेव को, और ये खुद बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। और उसके बाद जैसे ही इनका टेन्योर खत्म हुआ, 4 साल बीत गए,
ये खुद बन गए प्रेसिडेंट ऑफ रशिया और रशिया के संविधान में बड़े बदलाव कर दिए। जो टेन्योर है प्रेसिडेंट का ये कर दिया 6 साल का, 4 साल से 6 साल। उसके अलावा जो एक प्रॉब्लम थी कि 2 टर्म से ज़्यादा एक आदमी रशिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ये भी रिमूव कर दी। तो इसलिए अब आराम से 2030 तक ये रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और ये सब करना आसान नहीं था। जो ये इनकी सेरेमनी है, ये सब कुछ आप कह लीजिए ब्रांड पुतिन का पार्ट है। और लिटरली जब मैं कहता ना ब्रांड पुतिन, आप जान के हैरान होंगे, पुतिन की खुद की एक क्लोथिंग लाइन भी है रशिया में। ये जरा आप देख पाओगे, ये है पुतिन टीम रशिया, व्लादिमीर पुतिन का पर्सनल क्लोथिंग ब्रांड। बहुत ज़्यादा हाई रेट पर ये कपड़े यहाँ पर बेचते हैं, जहाँ पे लिखा होता है, ब्रांडिंग होती है पुतिन टीम के। कोई भी रशियन एक बढ़िया सी टी शर्ट पहन सकता है कि मैं पुतिन टीम का पार्ट हूँ। और रेट अंधे होते हैं यहाँ पे, 20,000 रुपये, 19,000 रूबल और रुपये के ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रेट बराबर ही है। तो ये सब मैं आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुतिन ने ओवर द ईयर्स किस तरीके से अपना ब्रांड बनाया है। तो अपने आप में देखिए ब्रांड तो बन गया, सेरेमनी भी हो गई, और अब आने वाले जो 6 साल हैं पुतिन के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहेंगे, परहैप्स दी मोस्ट चैलेंजिंग ईयर्स। क्योंकि रशियन इकोनॉमी ऑल्दो ग्रो कर रही है एक रीजनेबल रेट पर, मगर रशिया को टैक्सेस बढ़ाने की आवश्यकता है। रशिया में अभी के लिए जो टैक्स है इनके यहाँ एक फ्लैट स्लैब टैक्स होता है 15% का। तो जिस तरीके से अभी रशिया खर्चा कर रहा है यूक्रेन वॉर पे, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग टैक्स बढ़ाएंगे अपने अमीर लोगों पर। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे रशियन बिलियनियर्स आज के समय रशिया छोड़ के भी जा रहे हैं। तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अपने देश में टैक्सेस बढ़ाएं ताकि सरकार के पास और पैसा आए, सरकार वो पैसा वापस इंडस्ट्रीज को बिल्ड करने में हेल्प करे। और रशिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनके साथ ये अपने ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा डीपन करे। इंडिया मैं कहूँगा रशिया के लिए क्रिटिकल कंट्री होने वाला है इस दौड़ में। और फाइनली पुतिन को कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि आज के समय रशिया यूक्रेन का 1/5 एरिया कब्जा चुका है, मतलब 20% एरिया कब्जा चुका है। क्या यहीं पर रशिया अब सेटिस्फाइड रहेगा या फिर अभी और बहुत सारा एरिया ये कब्जाते रहेंगे आने वाले टाइम में? तो ये सब चीज़ें भी पुतिन को देखनी होगी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये यूक्रेन का कुछ और एरिया अभी कब्जाने की कोशिश करें, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस अब इतने लग चुके हैं, दे डोंट रियली हैव एनीथिंग टू लूज। तो आने वाले 6 साल देखिए पुतिन के लिए बहुत चैलेंजिंग होंगे। देखना होगा कि ये एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड लीडर जो 1999 से रशिया को चला रहा है, क्या आने वाले 6 साल में रशिया के मुश्किल पीरियड में रशिया को आगे ले जा पाएगा या फिर दिक्कतें आएंगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा कि भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो पहली बार, इतिहास में पहली बार चाइना के साथ एक युद्ध अभ्यास करने वाला है? इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। चाइना ने खुद अनाउंस किया है, चाइना की आर्मी ने अनाउंस किया है कि पहली बार ये लोग युद्ध अभ्यास करेंगे इस कंट्री के साथ। बताइए ये कौन सा देश है? मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भूटान? ये युद्ध अभ्यास अगले महीने होगा। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I। P2I मतलब के प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में। स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर। इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस भी करी है अपलोड। तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी। और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।